हेलो बच्चों, तो आज हम लोग लेके आ गए हैं टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज। तो बच्चों यहाँ पे तुमको मल्टीपल पुली दिखाई दे रहा है। ये जो तीनों जो दिखाई दे रहा है कि 1 2 3, ये तीनों का तीनों मूवेबल पुली है और ये फिक्स पुली है। जैसे आप यहां से एफर्ट दोगे, इससे आप एफर्ट दोगे, यानी इस रोप को ऐसे पकड़ के ऐसे टानोगे तो ये लोड ऊपर की तरफ उठेगा। यानी इस लोड को, यानी ये लोड है, यानी इस एफर्ट के ऊपर, यानी इस लोड के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो ये जो रोप जो ये जो लोड है इस रोप से बंधा हुआ है, तो यहां पे ये टेंशन T1 ले लेते हैं और इसका टेंशन ये जो रोप से बना है इसको भी T1 ले लेते हैं। आइए इधर में ये जो यहां पे जो तुमको दिखाई दे रहा है, एक रोप यहां दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग T2 ले लिए और ये जो रोप जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको भी हम लोग T2 ले लिए। इसको यानी इसको हम लोग ले लिए टेंशन 3 और ये हो गया टेंशन 3 और एफर्ट के लिए भी हम लोग टेंशन 3 लगा लिए। बच्चों ये बोर्ड आईसीएससी बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एडवांटेज इसका बच्चों होता है 2 to the power n। 2 to the power n का मतलब होता है कि इफ देयर आर n मूवेबल पुलीज विथ वन फिक्स पुली, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालोगे बच्चों? तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एन जो होता है ना, एन मूवेबल पुली है, तो कितना मूवेबल है 1 2 3, तो इसके ऊपर वैल्यू बैठाओगे तो 2 to the power 3, तो यानी इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आएगा 8। ओके बच्चों, अच्छा, और इसका जो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होता है 2 to the power n, यानी 2 to the power n मतलब कितना, 3 मूवेबल पुली, यानी 1 2 3, यानी n बताता है मूवेबल पुली को, तो यहां पे 3 बैठा दो तो 2 to the power क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसी को हम लोग अभी डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज इसका 8 कैसे होगा। ओके बच्चों, और वेलोसिटी रेशियो भी 8 कैसे होगा, हम लोग इसको डिराइव करके समझते हैं। इसको बोर्ड में कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, सो ध्यान से देखो। इसका जो इफिशियंसी 100% मैथमेटिकली हम लोग जब करेंगे तो इसका 100% आएगा, लेकिन 100% तभी पॉसिबल होगा जब ये आइडियल सिचुएशन में हो। आइडियल सिचुएशन के लिए आपको मालूम है कंडीशन कि पुली को होना होगा मासलेस, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग को मासलेस होना होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, और स्ट्रिंग और पुली के बीच जो फ्रिक्शन लेस होना होगा। ये 3 कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही कोई पुली जो है आइडियल हो सकता है। ये प्रैक्टिकल पुलिस है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग डिराइव करते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 8 और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 8। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग मिटा लेते हैं इसको, डस्टर ले लेते हैं एक बार। ओके बच्चों, मिटाएं, 1 2 3। ओके, आओ बच्चों, तो बच्चों यहां पे देखो, यहां पे ध्यान दो। यहां पे जो है कि सबसे पहले यहां पे एफर्ट इक्वल टू है, एफर्ट इक्वल टू हमने लगाया था T3। ये जो एफर्ट इक्वल टू, ये एफर्ट है, एफर्ट इक्वल टू T3 लिया था। अब देखो इस लोड को बैलेंस कर रहा है, एक T1 यहां, एक T1 यहां, मतलब एक T1 यानी लोड को जो बैलेंस कर रहा है, मतलब लोड को जो बैलेंस कर रहा है एक T1A और एक T1A, मतलब लोड इक्वल टू T1 प्लस T1 यानी 2T1। ओके, तो क्या कर सकते हो, L(A2) यहां आएगा इक्वल टू T1। ओके बच्चों, ओके, अब यहां पे ध्यान दो, इस T1 को इस पुली में चलो, इस T1 को बैलेंस कर रहा है एक T2 इधर और एक T2 इधर, यानी T1 इक्वल टू, यानी यहां पे जो T1 इक्वल टू AT2 और AT2 मिलके हो गया बच्चों 2T2। ओके बच्चों, तो ये जो T1 है, T1 का वैल्यू कितना है, L/2। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो L/2। ओके बच्चों, इक्वल टू यहां पे 2T2 है, 2T2। अब ये क्या, A2 यहां पे आ जाएगा तो 2 2 जा 4 इक्वल टू T2। T मतलब टेंशन फोर्स। ओके बच्चों, अब आइए यहां पे, चलिए यहां पे आइए। अब यहां ध्यान दो, AT3 और AT3 मिलके बैलेंस कर रहा है T2 को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 इक्वल टू, इसका मतलब हुआ T2 इक्वल टू AT3 और AT3 2T3। तो T2 इक्वल टू कितना है, T2 इक्वल टू कितना है, L/4। यहां वैल्यू बैठाओ, L/4।
4 इक्वल टू 2t3, ये L है बाई ए यहां पे आ जाएगा 4 2 जा 8 इक्वल टू t3। ओके बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, L इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको इसी से इंटू कर दो, यानी कितना हो जाएगा 8t3, 8t3। ओके बच्चों, यानी लोड इक्वल टू आ गया 8t3 और एफर्ट इक्वल टू t3 है। तो बच्चों इसका जब मैकेनिकल एडवांटेज निकालने जब जाओगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। तो लोड कितना आया, लोड आया L 8 इंटू t3, तो लोड की जगह बैठाओ 8 इंटू t3 बाई एफर्ट कितना है, एफर्ट t3 है, एफर्ट t3, तो t3 कैंसिल कर दो, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 8 आ गया। तो यही प्रूफ करना था बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 8। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 8 प्रूफ करके दिखाते हैं। चलो बच्चों इसको कॉपी कर लो, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। बोर्ड में बहुत बार रिपीट कर चुका है बच्चों क्वेश्चन, तो थोड़ा समय निकालकर ये सब क्वेश्चन बढ़िया से कर लिया करो। ओके बच्चों, मिटाएं, ओके। तो हमने लिख लिया मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, हम लोग का आ चुका है अभी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, हम लोगों का प्रूव हो चुका है 8, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 8 आ चुका है। अब हम लोग निकालते हैं बच्चों वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 8 कैसे होगा। तो बच्चों इसके पहले वाला जो लेक्चर हम लोग जो समझाए थे सिंगल मूवेबल पुली, याद होगा, सिंगल मूवेबल पुली में हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि मान लो कि ये एक पुली है और ये जो पुली को इधर हम लोग एफर्ट लगाते थे, मान लो कि ये जो पुली यहां से उठकर ये पुली यहां पे आ गया, सपोज करो ये पुली यहां आ गया, तो इधर का x और इधर का x, ये जो रोप है यहां से नहीं जाकर ये रोप यहां से जाएगा, राइट, ये रोप यहां से भागेगा, तो ax और ax मिलकर 2x हो जाता था, मतलब एफर्ट इक्वल टू यहां हो जाता था 2x। ओके बच्चों, तो मान लिया कि ये लोड, मान लो कि ये लोड बच्चों 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है, 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा, तो इधर का x और इधर का x, इधर भागेगा 2x, मतलब इधर भागा 2x। ओके बच्चों, अब इस पुली के लिए आओ, मतलब ए हम लोग चले, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए पुली के लिए बात हो रहा था। अब पुली बी पे चलते हैं, इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं बच्चों। अब पुली बी के लिए आओ, पुली बी के लिए बच्चों ए जो है कि यहां पे ए लाइक दिस ऐसे चलते हैं, ए 2x आ चुका था, तो ए मान लो कि ए जो पुली है, ए पुली नंबर बी मान लो ये यहां तक आ गया, ऊपर जब एफर्ट इसको टाने ऐसे, तो ए मान लो ये यहां पे बी पहुंच गया, तो इधर का 2x और इधर का 2x, इधर का 2x और इधर का 2x, इधर बच्चों भागेगा 4x। ओके बच्चों, तो ये 4x ऊपर चला गया। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम लोग पुली नंबर 3 में। पुली नंबर 3 में टोटल हम लोग बात कर रहे हैं मूवेबल पुली के बारे में बच्चों। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, पुली नंबर ए बी सी, पुली नंबर सी में चलते हैं हम लोग। तो ये आप देखो बच्चों क्या होगा कि इधर का 4x और इधर में 4x लगाए हम लोग, तो ए 4x, ए पुली मान लो यहां पे चला गया, तो ए एफर्ट की तरफ कितना भागा बच्चों, 4x और 4x, ए 8x भागा, मतलब अब हमारा जो हो गया एफर्ट इक्वल टू कितना हो गया, ए 8x हो गया। ठीक है बच्चों, एफर्ट 8x भागा, यानी 8x ऊपर की तरफ गया। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था बच्चों, इसको मिटा दे, पहले देखो ध्यान से, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू निकालते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू बच्चों हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, वेलोसिटी ऑफ लोड। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कितना था, 8x है, तो 8x यानी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता था बच्चों। मान लिया कि टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड लग रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कितना था 8x, तो यहाँ वैल्यू बैठाए 8x बाई 1, और डिस्प्लेसमेंट कितना करवाए थे इसको, यानी 1 सेंटीमीटर उसको ऊपर उठाए थे, तो यहाँ लिखो x बाई 1, तो ए कट गया इक्वल टू 8, यानी वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 8। यही प्रूव करना था, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 8, तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 8 आ गया बच्चों।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि आता है एग्जाम में कि ऐसा आपको बहुत सारा पुली दे देगा, तो याद रखना कि जितना मूवेबल पुली होगा, जैसे 1 2 3, तो वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो 2 टू द पावर n, और n मूवेबल पुली यानी n की जगह यहां पे 3 डालोगे तो 2 टू द पावर q कितना हो गया 8। देखो यहां पे तो जो हम लोग का जो सिलेबस है उसमें तो एक फिक्स पुली है और बाद बाकी सब मूवेबल पुली है। जैसे क्लास 11 में जब जाओगे तो वहां पे कोई जरूरी नहीं कि ये जो सिंगल फिक्स पुली है 2 पुली भी होता है, लेकिन 10 तक इतना जानना इनफ है। अच्छा, अब इसका हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं बच्चों, मिटा दे, कॉपी करो इसको। कितना आलसी सब है, स्क्रीनशॉट लेता है। कोई बात नहीं सर, स्क्रीनशॉट से तो बाद में पढ़ लेंगे ना सर, एग्जाम का बहुत टाइम है बच्चों, टाइम 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट होता है, समझे। हाँ सर, इंस्टा भी करना पड़ता है, फेसबुक भी करना पड़ता है। हाँ 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 बेटा बच्चों, ओके। सर मजाक करते रहते हैं। ओके, तो बच्चों इफिशियंसी इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते इफिशियंसी निकालते हैं इसका। इफिशियंसी इक्वल टू बच्चों होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया था 8, वेलोसिटी रेशियो कितना आया था 8, इसको कट कर दो बच्चों, इक्वल टू 1, इफिशियंसी 1 यानी 1 दैट मींस 100% आ गया इसका, यानी मैकेनिकल इफिशियंसी यानी 100%। 100% 1 तभी होगा जब एक पूरा पुली आइडियल सिचुएशन में होगा। ओके बच्चों, तो इसको कॉपी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग सीखेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ओके बच्चों।